आज मैं आप सभी को एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं, सिखाने वाला हूं जो नेविगेशन के दौरान बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। उस एप्लीकेशन का नाम है मैपसोर्स। दोस्तों, मैपसोर्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैपसोर्स एक ऐसे एप्लीकेशन है, इसके बहुत सारे यूज हैं, लेकिन यहां पर हम लोग इस एप्लीकेशन से एक ही यूज करेंगे, डेटा को कंप्यूटर पर लेना और कंप्यूटर से डेटा को जीपीएस में भेजना। यानी दूसरे शब्दों में हम कहें कि मैपसोर्स सॉफ्टवेयर के जरिए जीपीएस में बने हुए रूट, ट्रैक, वेब पॉइंट्स इत्यादि को कंप्यूटर पर रिसीव करना और कंप्यूटर पर अगर हम कोई प्लान करके फाइल रखे हुए हैं, जैसे टेरा या गूगल अर्थ में हम कोई प्लान बनाते हैं और उस प्लान को अगर हम कंप्यूटर में सेव करते हैं केएमएल में और फिर उसे एक अन्य सॉफ्टवेयर जीपीएस बबल की सहायता से उसे जीडीबी में कन्वर्ट करते हैं, फिर अंत में हम मैपसोर्स की सहायता से उस फाइल को जीपीएस के अंदर डालते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर हमारे कहने का मतलब है यहां पर कि मैपसोर्स सॉफ्टवेयर का सिर्फ हम इतना ही काम लेंगे कि जीपीएस में बने हुए कोई भी डेटा को कंप्यूटर पर रिसीव कर लेना और कंप्यूटर पर बना के रखे हुए डेटा फाइल्स को जीपीएस में डालना। यानी इसको हम कह सकते हैं, आप मैपसोर्स को कंप्यूटर और जीपीएस के बीच की कड़ी कह सकते हैं। तो आज हम अब कुछ इन सॉफ्टवेयर के बारे में। यह सॉफ्टवेयर गार्मिन कंपनी के द्वारा बनाया गया है। आज के डेट में जितने भी आपको जीपीएस देखने को मिलेंगे, इनमें से अधिकांश जीपीएस गार्मिन कंपनी बनाती है और इस सॉफ्टवेयर को भी यानी मैपसोर्स को भी गार्मिन कंपनी ने बनाया है। यह सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स है और जीपीएल यानी जनरल पब्लिक लाइसेंस के अंतर्गत यूज करने के लिए फ्री है। ओपन सोर्स का मतलब होता है दोस्तों सभी यानी सारे पब्लिक के लिए यानी सभी के लिए फ्री है। इसे आप इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज, जब आप जीपीएस खरीदते हैं तो जीपीएस बॉक्स में ही एक सीडी रहते हैं। उस सीडी को आप अपने सिस्टम में लगाकर भी अपने कंप्यूटर में मैपसोर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल में जाकर आपको सिंपली लिखना है गार्मिन मैप सोर्स डाउनलोड, इतना लिखने के बाद ही सर्च करेंगे तो बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगे जहां से आप बड़ी ही आसानी से किसी भी साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर को मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं यहां पर डाउनलोड नहीं करूंगा, डायरेक्ट इस सॉफ्टवेयर को मैं ओपन करता हूं। जब आप मैपसोर्स को ओपन करेंगे तो कुछ एक इंटरफेस इस तरह का दिखेंगे आपको। इस सॉफ्टवेयर के जरिए हम गूगल अर्थ या टेरा में बने हुए ऑप्स प्लान को जीपीएस में भेजते हैं और जीपीएस में अगर बने हुए कुछ रूट, ट्रैक्स या वेब पॉइंट्स हैं तो उसे हम गूगल अर्थ या टेरा में देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है मैपसोर्स। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि जीपीएस के अंदर बने हुए रूट्स को
हम कैसे रिसीव करेंगे मैप सोर्स के ऊपर। सबसे पहले जीपीएस में बने हुए रूट्स को कंप्यूटर पे लेने का तरीका है कि सबसे पहले हम, तो ये डाटा केबल है, इस डाटा केबल को मैं इस डाटा केबल को हमने बाहर कर लिया। इस डाटा केबल को, ये हमारा डाटा केबल है और ये जीपीएस है। सबसे पहले इस जीपीएस में हम डाटा केबल को लगाएंगे और दोस्तों इसमें बैटरी किस तरह से लगाते हैं ये भी मैं पहले बता देता हूं आपको। इस हुक को ऊपर उठाएंगे, इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा के मूव करके इसे ढक्कन को निकाल लेंगे और यहाँ पे प्लस माइनस है, इस हिसाब से हम लोग इसमें बैटरी इंसर्ट करके फिर वापस बैक कवर को लगा के फिर क्लॉकवाइज घुमा के वापस इसको लगा देंगे। ये तरीका है दोस्तों जीपीएस के अंदर बैटरी डालने का। अब हम बात करते हैं डाटा केबल लगाने का। या इस कवर को जब उठाएंगे तो यहाँ पे आपको एक यूएसबी नजर आएंगे। यहाँ पे हम डाटा केबल के छोटे वाले भाग को लगाएंगे। उसके बाद जीपीएस के जो हमने इसमें केबल लगाया, इसके दूसरे भाग को सीपीयू से लगाएंगे। जो सीपीयू में यूएसबी है वहाँ पे हम इसे कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करते ही अपने सिस्टम के स्क्रीन पर एक पॉपअप विंडोज खुल के आएंगे, उसे सिंपली हम लोग क्लोज कर देंगे और इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा जीपीएस बिल्कुल परफेक्ट रूप से सिस्टम के साथ कनेक्ट हो चुका है। दूसरी चीज़ें दोस्तों, इसके डेटा को कंप्यूटर में लेते वक्त जरूरी नहीं कि इसके जीपीएस के अंदर बैटरी लगाएं या नहीं लगाएं। आप इसके अंदर बैटरी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। तो चलिए अब इस वाले भाग को हम सिस्टम के यूएसबी में, सीपीयू की यूएसबी में लगाते हैं। दोस्तों जैसे ही आप जीपीएस केबल को एक भाग को जीपीएस के अंदर लगाएंगे और दूसरे भाग को अपने सिस्टम यानी सीपीयू के साथ लगाएंगे यूएसबी में, कुछ देर वेट करने के बाद जो ही लगाते हैं तो जीपीएस के स्क्रीन पर लाइट आपको दिखाई देंगे और कुछ देर वेट करने के बाद एक पॉपअप विंडोज आपको देखने के मिलेंगे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो वेट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये फाइनली हमारे सिस्टम से जीपीएस कनेक्ट हो चुका है। अब हम इस जीपीएस के अंदर जो भी डेटा है उस डेटा को हम रिसीव करेंगे अपना कंप्यूटर के ऊपर। तो सबसे पहले हम मैप सोर्स को ओपन करेंगे। मैप सोर्स ओपन होते ही ट्रांसफर ऑप्शन में जाएंगे और अभी हम जीपीएस से डेटा को अपने कंप्यूटर पर ले रहे हैं, इसलिए हम रिसीव फ्रॉम डिवाइस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, यानी इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही कुछ देर वेट करेंगे और यहां पे आप देखिए मैप्स में चेक मार्क, रूट्स चेक मार्क, वे पॉइंट्स चेक मार्क और ट्रैक चेक मार्क, चारों चेक मार्क हो चुके हैं। यानी इस जीपीएस के अंदर जितने भी रूट्स, वे पॉइंट्स और ट्रैक हैं सारे हम रिसीव कर पाएंगे अपने कंप्यूटर पे। तो यहां पे रिसीव ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। अब हम सिंपली रिसीव करेंगे और वेट करेंगे। अब देखिए आपको एक मैसेज दिख पा रहा होगा, द डाटा वाज सक्सेसफुली रिसीव। अब यहां पे देखिए वे पॉइंट्स, रूट्स और ट्रैक में देखिए यहां पर 1 लिख के आ रहा है, यानी एक ट्रैक हमने इस जीपीएस के अंदर से रिसीव कर लिए हैं। उसे अगर इस वाले भाग में आप देखना चाहते हैं तो सिंपली आप ट्रैक पर क्लिक करें और शो सेलेक्टेड ट्रैक ऑन मैप ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपको एक ट्रैक यहां पर देखने को आपको इस स्क्रीन पर मिलेंगे।
अब सिंपली कुछ नहीं करना है। अब हम फाइल में जाएंगे, सेव एज में जाएंगे और इस ट्रैक रूट्स और वे पॉइंट्स जो हमने रिसीव किए हैं जीपीएस से, यहां पर हम अब फाइल का नेम देंगे, कुछ भी आप लिख सकते हैं। हमने राम लिख दिया। उसके बाद आप कहां सेव करना चाहते हैं इस फाइल को, लोकेशन बता दें। तो मैं डेस्कटॉप क्लिक करता हूं, मैं डेस्कटॉप पर सेव करना चाहता हूं और सिंपली हम सेव कर देते हैं। इसके बाद इस एप्लीकेशन का काम खत्म हो गया, इसे हम क्लोज कर देते हैं। अब देखिए, राम के नाम से हमने फाइल को सेव किया था और डेस्कटॉप पे आपको राम के नाम से फाइल दिख रहा होगा। इसे जब आप डबल क्लिक करेंगे तो वापस आप इस फाइल को देख पाएंगे। तो ये कुछ एक था तरीका मैप सोर्स में फाइल रिसीव करने का। अगले वीडियोज में मैं आपको बताऊंगा कि गूगल अर्थ में बने हुए प्लान को किस प्रकार हम जीपीएस के अंदर डालते हैं। तो इसी शब्दों के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा। जल्द ही एक नई वीडियो के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।